नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन संपन्न हो चुका है। पहले फेज के नामांकन के आखिरी दिन एनडीए और इंडिया अलायंस के कई दिग्गजों ने चुनावी पर्चा भरा। 28 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 30 अक्टूबर तक नाम वापसी का आखिरी दिन है। राज्य के 43 निर्वाचन क्षेत्रों में 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। 23 नवंबर को मतगणना होगी। दूसरे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी है। तो बड़ी खबर, पहले चरण के मतदान को लेकर नामांकन की प्रक्रिया संपन्न हो गई है। 28 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। राज्य के 43 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए, निर्वाचन सीटों के लिए 13 नवंबर को मतदान होगा। 23 नवंबर को मतगणना होगी। वहीं दूसरी तरफ 20 नवंबर को दूसरे फेज का मतदान होगा, जिसे लेकर नामांकन की प्रक्रिया अब भी जारी है। तो पहले चरण के मतदान के लिए नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो गई है। एनडीए और इंडिया अलायंस के कई दिग्गजों ने इस बार चुनावी पर्चा भरा और आखिरी दिन चंपाई सोरेन, सुदेश महतो जैसे कई दिग्गज नेताओं ने नामांकन भरा है। राज्य के 43 निर्वाचन क्षेत्रों में 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। 23 नवंबर को परिणाम सामने आ जाएगा। तो पहले फेज के लिए नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। दूसरे फेज के लिए नामांकन अब भी जारी है। संवाददाता रुचि हमारे साथ धनबाद से लाइव जुड़ रहे हैं। हम रुचि का रुख करेंगे। रुचि, हालांकि पहले फेज के लिए नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो गई है, लेकिन दूसरे फेज के लिए अभी कई दिग्गज लगातार नामांकन कर रहे हैं। आज के नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो गई है। आज धनबाद में किन किन लोगों ने, किन किन प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है, पूरी जानकारी दर्शकों से साझा करें। हमारी आवाज रुचि तक नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल हम अपने दर्शकों को बता दें, पहले फेज के लिए नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो गई। हम एक बार फिर रुचि का रुख करते हैं। रुचि हमारे साथ जुड़ चुकी है। रुचि, पहले फेज के लिए नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो गई है। दूसरे फेज के लिए अब भी नामांकन जारी है। आज धनबाद विधानसभा सीट से या धनबाद में कई प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है, उनके बारे में जानकारी दर्शकों से साझा करें। अब बिल्कुल देखिए, धनबाद विधानसभा से राज सिन्हा ने अपना आज नामांकन दाखिल किया है। और एक और प्रत्याशी की अगर बात की जाए तो सिंदरी विधानसभा क्षेत्र से जो प्रत्याशी हैं, यानी कि सिंदरी के जो विधायक रहे इंद्रजीत यादव की पत्नी तारा देवी ने नामांकन दाखिल किया। और ऐसे में दोनों बीजेपी के प्रत्याशी हैं और इस बार पार्टी केंद्रीय नेतृत्व हो या प्रदेश नेतृत्व हो, उन्होंने उम्मीद जताई है कि ये जीत करके और अगर भाजपा की झोली में ये कमल का, यानी कि एक कमल का फूल डालने का कार्य करेंगे, यानी कि अपने विधानसभा क्षेत्र में ये कमल खिलाने का कार्य करेंगे। यानी कि इस बार इनका लक्ष्य है कि अपने विधानसभा क्षेत्र को तो जीतेंगे ही, साथ ही राज्य में कैसे नेतृत्व परिवर्तन हो सके। अगर राज सिन्हा की बात की जाए तो राज सिन्हा ने कहा कि जो कार्य, जितना कार्य होना चाहिए था, हमने हर संभव प्रयास किया कि अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए कार्य करें, लेकिन वर्तमान की जो सरकार है उतना मदद नहीं कर पाई। जब डबल इंजन की सरकार बनेगी तो कार्य जो है और प्रगति से होंगे और गति से कार्य होंगे। प्राथमिकताएं जो होंगी वो इरिगेशन का होगा, सिंचाई का होगा, कनेक्टिविटी का होगा, जो सड़क निर्माण है, कई ऐसे कार्य हैं
जो करने अभी भी बाकी हैं, तो उन्हें बुनियादी तौर पर उन्हें प्राथमिकता के तौर पर वो उन कार्यों को करने का प्रयास किया जाएगा। और इस बार पूरी उम्मीद है कि हमारे विधानसभा क्षेत्र की जनता तो हम पर भरोसा जताएगी, साथ ही साथ पूरे प्रदेश की जनता जो है इस बार नेतृत्व परिवर्तन चाहती है, तो इस बार नेतृत्व परिवर्तन होकर रहेगा। देखिए, दूसरी ओर अगर तारा देवी की बात की जाए तो तारा देवी इंद्रजीत महतो की पत्नी है। इंद्रजीत महतो पिछले 2 वर्षों से बीमार चल रहे हैं, तो ऐसे में उन्होंने कहा कि वो अस्पताल में भर्ती हैं, बावजूद इसके हर संभव हमने अपने क्षेत्र की जनता के लिए कार्य किया है। और इस बार जनता की ही मांग थी कि हम चुनावी मैदान में आए, और ऐसे में पार्टी नेतृत्व ने हम पर जो उम्मीद जताई है, जो भरोसा जताया है, तो जरूर हम इस बार जीत करके आएंगे, भारी बहुमत के साथ जीत करके आएंगे और अपने क्षेत्र की जनता के लिए, यानी कि सिंदरी विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए कार्य करेंगे। आयुष बता दें कि आज कुल 7 प्रत्याशी, जो भाजपा के 7 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है। हालांकि यहां पर जो धनबाद में जो नामांकन दाखिल करने वाले थे, अगरराज सिन्हा जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उनके नामांकन में हिमंता बिश्व शर्मा को भी आना था, लेकिन चक्रवाती तूफान, खराब मौसम की वजह से वो नहीं आ पाए। हालांकि कार्यकर्ताओं को इंतजार था, उनके संबोधन का इंतजार था, हिमंता बिश्व शर्मा का इंतजार था। हालांकि कार्यकर्ताओं ने ये कहा कि मौसम ठीक होगा और चुनावी सभाएं होंगी तो वो जरूर आएंगे, लेकिन आज हमें निराशा हाथ लगी है। और ऐसे में हम अपने जो विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी से प्रत्याशी हैं उन्हें जिताने का कार्य करेंगे। तो कह सकते हैं कि कुल मिलाकर के आज भाजपा के 7 प्रत्याशी ने नामांकन किया। अगर धनबाद समाहरणालय की बात की जाए तो यहाँ पर 2 बीजेपी के प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल किया है। एक के नामांकन में जो सांसद हैं, धनबाद संसदीय क्षेत्र से सांसद ढुल्लू महतो की उपस्थिति भी रही थी, तो ऐसे में उन्होंने भी, ढुल्लू महतो की बात की जाए, उन्होंने कहा कि ये संसदीय क्षेत्र से जो 6 सीटें हैं वो एनडीए की झोली में जाएगी और इस बार नेतृत्व परिवर्तन होकर रहेगा। उन्होंने दावा भी किया कि डबल इंजन की सरकार बनकर रहेगी और तब जाकर के, चूंकि राज्य में कई ऐसे कार्य हैं जो सरकार के द्वारा नहीं किए गए हैं। वर्तमान सरकार ने वादे तो किए थे, लेकिन बस जनता को छला गया है और इस बार सरकार बनेगी और खास करके 6 जो उनके संसदीय क्षेत्र की जो 6 सीटें हैं वो एनडीए की झोली में जाएगी। जी बिल्कुल रुचि, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो धनबाद में भी आज कई प्रत्याशियों ने नामांकन किया। हालांकि पहले फेज की नामांकन प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है और पहले चरण के मतदान के लिए आज कई दिग्गजों ने, आखिरी दिन कई दिग्गजों ने अपना नामांकन किया है। तो 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 5 दिग्गज नेताओं ने आज आखिरी दिन नामांकन भरा है। चंपाई सोरेन जो कि सरायकेला विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। दूसरी तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको सुदेश महतो जो कि सिल्ली विधानसभा सीट से आजसू के प्रत्याशी हैं। तीसरे तस्वीर राज सिन्हा की तस्वीर है, धनबाद विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। उमाशंकर अकेला जो मौजूदा बरही के विधायक है लेकिन इस बार सपा की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और बरही से उन्होंने नामांकन दाखिल किया है। सुरेश बैठा जो कि कांके विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।